श्री 108 कुंडी सहस्त्र चंडी महायज्ञ एवं मां काली के 21 दिव्य स्वरूपों की स्थापना अमृतमयी श्री राम कथा एवं विशाल संत समागम बरगी नगर में दिनांक 29 सितंबर 2019 से 13 अक्टूबर तक। श्री 108 कुंडी सहस्त्र चंडी महायज्ञ एवं मां काली के 21 दिव्य स्वरूपों की स्थापना अमृतमयी श्री राम कथा एवं विशाल संत समागम बरगी नगर में दिनांक 29 सितंबर 2019 से 13 अक्टूबर तक। भूपते धनु तयासमान विश्वतस्तमक्षमया परिभुजा परिदे धन बनो हेतिरस्मान बिडक्तु विश्वतः अथो जय कुदिष्टभार्य समान देहितां मांगपतित धनटभगवं साद्राक्षसते कुदेन सिर्जसल्लानां मुखासिवो नः सुमना भवा नमस्ता आयुधाय नादताय दशनभे उभाभ्यामुदते नमो बाहुव्यन्तव धन्वने मानो महान्तमुदमानोर्वकं मानव छन्दमुदमानोक्षिताम्मा मानव पदेहि पितरं मोदमातरं माना प्रियास्तन्भो रुद्रजीरिका मानस्तोके तनय मानायकि मानो घोखुमानो स्वे कुरेरिका मानो वीरामित्रभामिनो मधीर्यभिकमन्ता सतमित्वा हवामहे। बोलिए शंकर भगवान की जय। गणेश जी में नहवा दो, अंगूठा नीचे लगा के गणेश जी के ऊपर छोड़ दो पूरा जल। ओम गंगणपतये नमः, लंबोदराय नमः, एकदंताय नमः, गजवक्त्राय नमः, गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। शुद्ध जल से स्नान करवाइए। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी कर्णाज मा अवलिप्ता रुद्रान् भौरूपाः पारजन्याः। वस्त्रम साड़ी लाए हो तो साड़ी पहनाओ, भगवती को अर्पण करो, चुंडी चढ़ाओ। ओम जुबा सुबास प्रभु हमको ऐसी ऊंचाई न दे, प्रभु हमको ऐसी ऊंचाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। प्रभु हमको ऐसी ऊंचाई न दे, प्रभु हमको ऐसी ऊंचाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। प्रभु हमको ऐसी ऊंचाई न दे, प्रभु हमको ऐसी ऊंचाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। प्रभु हमको ऐसी प्रभु ऐसे एहसास का नाम है, प्रभु ऐसे एहसास का नाम है, प्रभु ऐसे एहसास का नाम है। रहे सामने पर दिखाई न दे, रहे सामने पर दिखाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। प्रभु हमको ऐसी ऊंचाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। प्रभु हमको ऐसी
जन्नत नहीं चाहिए, मुझे ऐसी जन्नत नहीं चाहिए, मुझे ऐसी जन्नत नहीं चाहिए, जहाँ से वृंदावन दिखाई न दे, जहाँ से अयोध्या दिखाई न दे, जहाँ से अयोध्या दिखाई न दे, प्रभु हमको ऐसी ऊंचाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे, कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे, कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे, प्रभु हमको ऐसे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परमाध्यक्ष अचिंत्य अनंत परमानंद सुधा सिंधु अशरण शरण कारण अकारण करण करुणा वरुणालय परमाराध्य परमात्मा श्री सीताराम भगवान के मंगलमयी पादार बिंदों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणिपात निवेदित करते हुए मंचस्थ विराजमान सभी संतगण जो आ चुके हैं, जो आने वाले हैं और जो आने वाले दिनों में आने वाले हैं, उन सभी महापुरुषों को वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इस श्लोक के द्वारा प्रणिपात निवेदित करते हुए समुपस्थित भगवत कथा रस रसिक सुधीय जन, भक्तिमती माताएं, 15 दिवसीय सत्संग सत्र बड़े ही भव्य स्वरूप के साथ अपनी यात्रा में हैं। आप सब लोग धीरे 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 सुनने के लिए चले ही आते हैं। जैसे रेल का इंजन निकल जाने के बाद फिर आगे जर्नल होगी, फिर फर्स्ट क्लास, फिर सेकंड क्लास, फिर थर्ड क्लास, फिर स्लीपर, सारी गाड़ियां सामने से निकलती हैं धीरे धीरे बोगियां। वैसे ही आप लोग रेल के डिब्बे जैसे आना बंद नहीं करते हो। 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक आप लोगों का आना चलता ही रहता है। ये वर्गी के श्रोताओं की विशेषता हमने देखी। इसका एक लाभ होता है, वक्ता को लगता है कि श्रद्धालु चले आ रहे हैं, इसका मतलब है कि अभी इनके मन में सुनने की इच्छा है, तो वक्ता और चाव से बोलता है। समस्या तो तब खड़ी हो जाती है जब धीरे धीरे श्रोता जाना शुरू कर दे। हमारे यहाँ श्रोता आते रहते हैं। देखिए 1:30 बजे से आने का सिलसिला प्रारंभ हुआ आप लोगों का, और ये 6 बजे तक आप आते ही रहेंगे। लेकिन अच्छा, कलयुग में एक प्रधान है, क्या? येन केन कौनो विधि, किसी भी प्रकार से दान कर दो, कल्याण हो जाएगा। तो आप कृपा करके इस बिंदु पर प्रकाश डालें, क्योंकि इस सत्संग सत्र में जो सम्मेलन चल रहा है, इसमें बिंदु देने का, बिंदु निर्धारित करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो आइए आज इसी बिंदु पर चर्चा होगी।
दान का क्या महात्मा है रामचरितमानस के अनुसार। गोस्वामी जी ने लिखा है, अपने 12 ग्रंथों में भी वो खूब दान का बखान किया है। प्रगट 4 पग धर्म के, कलिम एक प्रधान, येन केन कवनो विधि दान किए कल्याण। दान की सबसे प्रभावशाली महिमा, दान का सबसे सटीक उदाहरण आप लोग जो जगत गुरु रामानंदाचार्य सदगुरुदेव भगवान के मुख से इस समय प्रसंग सुन रहे हैं, उसी प्रसंग में छिपा हुआ है। कल धनुष यज्ञ की चर्चा श्रवण कर रहे थे ना, वहीं पर दान का सबसे ज्यादा सटीक उदाहरण मिलेगा आपको। वहीं सारे दान की महिमा छिपी हुई है। अच्छा सच बताइए भाई, विश्वामित्र जी महाराज दशरथ जी के यहां क्या करने गए थे? दान देने के लिए गए थे कि दान लेने के लिए गए थे? याचना करने के लिए गए थे कि नहीं गए थे? दान की महिमा तो बहुत है, लेकिन एक बात बताएं, दान देने वाले से ज्यादा महत्वपूर्ण दान लेने वाला है। कभी धोखे में मत रह जाना कि दान देने वाला बड़ा भाग्यशाली है। दान लेने वाला बड़ा भाग्यशाली होता है। आप कहोगे महाराज ये उल्टी बात हमने पहली बार सुनी। तो यही सब बात सुनने के लिए तो बुलाया है हमको। सीधी सीधी बात सुननी होती तो बैठ करके दुकान में बैठ करके सब सीधी सीधी बात करते रहते हैं गांव में चौपाल में बैठकर। संतों को बुलाया क्यों है? कुछ अटपटी बात सुनने को मिले और सटीक बात सुनने को मिले, दिमाग में बैठे। देखो बात लग भले अटपटी रही है लेकिन सटीक है। अब साधु लोग बोलते ही अटपटा ढंग से हैं तो क्या करोगे? क्योंकि सीधी सीधी बात आज के समय में कुछ बोल दी जाए तो आदमी को हजम नहीं होता। अरे फालतू है, वो तो सब लोग बोलते हैं। उसी बात को थोड़ा घुमा के कोई बोल दे, वाह भाई ये नए ढंग से सुना बात है। कबीरदास जी की बात कोई नहीं सुनता था। एक दोहा मारा कबीरदास जी ने, सुनने वाले लाइन में लग गए। कबीरदास ने कहा हमारी बात नहीं सुनोगे? अरे बाबा तुम्हारी क्या बात सुने, गुदड़ी पहने तमूरा बजाते बैठे रहते हो पंचगंगा घाट में बनारस में, तुम्हारी हम क्या बात सुने? कबीरदास जी महाराज ने कहा सुनना पड़ेगा, तुमको नहीं तुम्हारे बाप को सुनना पड़ेगा। अभी एक मंत्र छोड़ता हूं, देखो सब दौड़ के आओगे। कह कबीर की अटपट बानी। जैसे कबीरदास जी महाराज ने अपने अटपटी बाणी का प्रयोग किया, बरसे कंबल भीगे पानी। दिमाग फंस गया लोगों को। बोले बारिश होती है, जल बरसता है और कंबल भीगता है, हमने ये सुना है। लेकिन बाबा ने कह दिया कह कबीर की अटपट बाणी, बरसे कंबल भीगे पानी। कंबल बरस रहा है और पानी भीग रहा है। अब जो आदमी थोड़ा भी बुद्धिजीवी होगा वो तो समझ जाएगा कि ये बात तो अनहोनी है, लेकिन बाबा बोल रहा है क्या बात है? चलो महात्मा जी से पूछे। अब लगी भीड़ बाबा जी को। तो महात्माओं के पास अपनी बात समझाने का टेक्निक होता है। दान देने वाले से ज्यादा महत्वपूर्ण दान लेने वाला है। लेकिन शर्त यह है कि वो दान ले रहा है, दान ले रहा हो, पैसा हजम न कर रहा हो, जेब में न डाल रहा हो। दशरथ जी महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है।
रोज दान देते हैं, हजारों लोग दान लेने वाले आते हैं, लेकिन विश्वामित्र के समान दान लेने वाला कोई दूसरा नहीं आया दशरथ के राज्य में। कोई कमी भी नहीं है दशरथ जी के पास। गोस्वामी जी ने लिखा, एक बार तो दशरथ जी महाराज ने अपने संपूर्ण राज्य का दान कर दिया, जो भी था दशरथ जी के पास वो सब दान कर दिया, इतने बड़े दानी हैं। सर्वस दान दीन सबका हो, सर्वस दान दीन सबका हो। जेहि पावारे अयोध्या के दान लेने वाले, जेहि पावारा खा नहीं। उन्होंने सोचा, अयोध्या वासियों ने, देखो ये दशरथ जी से भी बड़े उदार उनकी प्रजा है। राजा जैसा होता है प्रजा वैसे हो जाती है। हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते, दशरथ जी के यहाँ आते थे, लेकिन किसी ने विश्वामित्र के समान दान नहीं मांगा। कारण विश्वामित्र जी महाराज काम मांगने नहीं आए थे, राम मांगने आए थे। और दुनिया के लोग काम मांगने आते थे, हाथी दे दो, घोड़ा दे दो, रुपया दे दो, धन दे दो, संपत्ति दे दो। संपत्ति हर व्यक्ति मांगना चाह रहा है, लेकिन रघुपति को कोई मांगना नहीं चाह रहा है। अच्छा, साधुओं में एक कहावत है भाई, कोई ठाकुर बैठे होंगे तो नाराज मत होना। सदुक्कड़ी भाषा में कहते हैं कि मूसर का धनुष नहीं बन सकता, मूसल, और ठाकुर को जल्दी वैराग्य नहीं होता। एक बार एक जगह कथा हो रही थी, तो वहां एक माता जी ने कहा, महाराज धन्य हो आप महाराज, देखो तो आपकी माता जी कितनी धन्य हैं, आपको जन्म दे करके वो धन्य हो गई, जिनका बेटा महात्मा बना, साधु बना, वो कितनी धन्य होगी वो माता। तो हमने कहा, तुम भी इतनी धन्य हो सकती हो देवी, कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे 2 बेटा हैं, एक हमको दे दो तो हम निर्मोही अखाड़े में भर्ती करा देंगे ले जाके। उसने कहा, नहीं महाराज, तब तो आप ही की माँ धन्य रहे, हम तो आपको देख करके धन्य हो रहे हैं। यही बात चर्चा में आ गई, प्रसंग में, उस दिन कथा में। हमने कहा, आज के समय में किसी के मन में वैराग्य नहीं, महात्मा बनना बंद हो गए लोग, साधु दिखते नहीं है, नए महात्मा बहुत कम बनते हैं। हमारे अखाड़े के महात्मा लोग कहते हैं, तुम लोग हमारे अखाड़े के आखिरी प्रोडक्ट हो, इसके बाद कोई दूसरा आया नहीं है, प्रोडक्शन बंद साधुओं का। अब महात्मा लोग तो फकड़ी वाणी बोलते हैं। श्री परमहंस जी महाराज साकेत वाटिका में विराजते हैं, उनके पास जाओ तो साधुओं की भाषा अलग होती है, ज्यादा वो व्यवस्थित सजा धजा करके नहीं बोलते, किसी बात को मौज में बोलते हैं, उसी को सुनो आनंद आता है। आखिरी प्रोडक्शन हो कहते हैं, बस इसके बाद कुछ दूसरा प्रोडक्ट मिला नहीं तुम लोग से। तो एक व्यक्ति को ताव आया, बोले कौन कहता है साधु नहीं बनेगा समाज में, हम बनेंगे महात्मा। खड़ा हो गए। हमने कहा, अच्छा इतने ताव में साधु बनोगे? उसने कहा, हाँ महाराज, आपने कहा है, बिल्कुल हम साधु बनेंगे। हमने कहा, क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा, रणधीर सिंह। क्षत्रिय हो? बोले हाँ महाराज क्षत्रिय है। हमने कहा, ठाकुर हो? साधु जोश से नहीं बना जाता, होश से बना जाता है। उसने कहा, खूब होश है महाराज, क्या करना पड़ेगा बताइए आप। ललकारे हो। हमने कहा, ये युद्ध करने आ रहा है कि साधु बनने आ रहा है? उसने कहा, बोले बताइए महाराज क्या क्या करना पड़ेगा महात्मा बनने के लिए? हमने कहा, पहले हमारे जैसा वस्त्र पहनना पड़ेगा। बोले अभी पहनूंगा। हमारे जैसा भोजन करना पड़ेगा। बोले बिल्कुल करूंगा। हम लोगों की दिनचर्या जैसी है वैसी दिनचर्या रखनी पड़ेगी, भजन करना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, सब करूंगा।
हमने कहा और सुन लो, नहीं तो पता चला जमींदार के लड़के हैं और आए एसी से निकल करके एसी में घुस गए और बन गए महात्मा। बीच वाला जो ठोकर है वो खाया ही नहीं, तो पकने का अवसर ही नहीं मिला। इसलिए पूर्व आश्रम का अभिमान न रह जाए, इसलिए गुरुदेव लोग, गुरुदेव कृपा करके शिष्यों से साधना करवाते थे। जाओ अकिंचन बन करके, अपरिग्रही बन करके, परिव्राजक। तो इसलिए महात्मा लोग कहते हैं कि मूसल का जल्दी धनुष नहीं बनता और ठाकुर को जल्दी वैराग्य नहीं होता। तो ऐसे ठाकुर हैं विश्वामित्र जी महाराज। ये विश्वामित्र कोई ब्राह्मण थोड़ी हैं, इन्होंने तो वशिष्ठ जी के तप प्रभाव को देख करके कठोर साधना की। जब वशिष्ठ जी से आमना सामना हुआ तो वशिष्ठ जी महाराज ने विश्वामित्र को हरा दिया। उस दिन विश्वामित्र के मन में ये बात आई, धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। क्षत्रिय का बल किसी काम का नहीं, ब्रह्म तेज के सामने मैं परास्त हो गया, अब मैं भी ब्राह्मण बनूंगा। कठोर साधना की, ब्रह्मर्षि बनूंगा। तो क्षत्रिय भी गए थे, जिसको मांगना ना आता हो ना, वो क्या का क्या मांग ले, कोई ठिकाना नहीं है। जैसे रावण को मांगना नहीं आता है। सियावर रामचंद्र की जय। श्री खंडवा वाले परमहंस जी महाराज मंच पर विराजमान हो रहे हैं। तो आता नहीं था, ऐसा मांगा कि राजा को भिखारी बना के धर दिया और बिकवा दिया। जिसको मांगना ना आता हो, सब लोगों ने अपने अपने गांव में बोर्ड टंगवा दिया था, हमारे गांव में कृपया विश्वामित्र प्रवेश न करें, विश्वामित्र को भिक्षा वर्जित है। इतना डरते थे सब लोग विश्वामित्र जी से। विश्वामित्र को इतनी निंदा सुननी पड़ी, निंदा सहनी पड़ी, विश्वामित्र जी ने मांगना ही बंद कर दिया। अब बिना मांगे काम नहीं बन रहा था। देखो ये यज्ञ हो रहा है ना, यज्ञ का विधान है। बड़े बड़े अरब खरबपति लोग हैं, चाहे तो अपनी शक्ति लगा करके बड़े बड़े यज्ञ करा सकते हैं, लेकिन वो यज्ञ सफल नहीं माना जाएगा। यज्ञ का विधान ही यही है, चाहे राजा ही क्यों ना यज्ञ कराए, लेकिन मांग करके यज्ञ करना चाहिए। उससे क्या होता है? मान नष्ट होता है, अभिमान समाप्त होता है। हाँ, सबका सहयोग है। और अकेले कोई व्यक्ति करा दे तो छप्पन हो जाता है। विश्वामित्र जी महाराज बार बार यज्ञ करते हो गए। गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, भगति सहित मुनिया होती दीने। संत ने कहा, मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन को काज, परमार्थ के कारणों मैं जाचन आयो नीप धोई, मैं जाचन आयो नीप धोई। जहाँ दशरथ जी से कहा मैं याचना करने आया था, मुझे राम और लक्ष्मण दे दो, मैं मांगने के लिए आया हूं। जैसे ज्ञानी बचे, न गाधी तनय बचे और न विप्र बचे, लिखते नहीं हो। इतने सालों में मांगने का अभ्यास करना चाहिए था। जब हरिश्चंद्र के जमाने में आए तो भी मांगना नहीं आया, बिकवा के धर दिया, अयोध्या को शमशान कर दिया। और आज जब मांगने आए हो तो भी अयोध्या को शमशान घाट करने के लिए आ रहे हो। विप्र वचन, सीधा विप्र कह दिया। रोने लग गए दशरथ जी महाराज। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनि नाई हरि संकल के
काशी में विराज रहे थे। काशी से आए हैं हमारे श्री मंगला पाठक जी। काशी में पंडित लोग बड़े उग्र रहते हैं। उन्होंने देखा बाबा की जो है दुकानदारी अच्छी चल रही है, भीड़ खूब हो रहा है। कई लोग ईर्ष्यालु होते हैं ना, हाँ, कोई उनकी दुकानदारी बंद करने पहुंच जाए, कोई ज्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति आ जाए तो सोचते हैं हमारे पास लोग कम आ रहे हैं, इनके पास ज्यादा जा रहे हैं। तो कबीर बाबा से चिढ़ गए लोग। बाबा फटीचर बैठा रहता है, गुदड़ी पहने, तमूरा बजाते घाट पे, और इतनी भीड़ इनके पास जाती है। हम लोग इतने बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य, व्याकरणाचार्य, खड़दर्शनाचार्य, हम लोगों के पास कोई नहीं आता वेदांताचार्य। एक काम करते, इस बाबा को सब ब्राह्मण मिलकर के श्राप दे देते, तब इस बाबा का पतन जरूर हो जाएगा। दो चार जो चालाक लोग थे, उन्होंने डिडोरा पिटवा दिया पूरे काशी में। बोले आज कबीरदास जी महाराज ने घड़ा भंडारा किया है सब लोगों का, जितने ब्राह्मण हैं सब पहुंचे। अल्लाह हो गया, सारे ब्राह्मण बढ़िया थोड़ा क्या कहते हैं, लोटा थाली लेकर के पहले निमंत्रण में जाते थे, सब बगल में थाली दबा, एक एक लोटा पकड़े, गंगा जल भर के पहुंच गए पंगत में। अब कबीरदास जी महाराज गंगा किनारे तमूरा लिए गा रहे हैं, हरि संतन के संगी बाबा बहुरंगी बहुरंगी, हरि संतन के संगी बाबा। कबीरदास जी को पता ही नहीं है कि ब्राह्मण लोग आए, और 200,000 ब्राह्मण बैठ गए पंक्ति लगा कर, परिवार सहित कोई दौड़ करके आया, बाबा आपने निमंत्रण किया है, 12 बज गया, घंटा का समय हो गया, भोग लगने का समय, अभी तक ब्राह्मणों के लिए थाल नहीं निकली है, ब्राह्मण सब नाराज हो जाएंगे। कबीरदास ने कहा निमंत्रण किसने किया? बोले आपने किया। कबीरदास ने कहा बड़ी विचित्र बात है, जिसने निमंत्रण किया उसी को पता नहीं है, हमने कब कर दिया? बोले हम कुछ नहीं जानते, सारे ब्राह्मण कह रहे हैं कबीर बाबा ने निमंत्रण किया है, अब यदि आप भोजन नहीं कराओगे जितने सारे ब्राह्मण मिलके श्राप दे देंगे। कबीरदास जी ने कहा भैया श्राप लगेगा किसको? जिसने बुलवाया होगा। हमको ना श्राप लगने वाला है, ना हमको वरदान लगने वाला है, क्योंकि हम हैं, हमें ये भाने नहीं है। हम जिसके भरोसे हैं उसी को श्राप लगेगा, और जिसके भरोसे हैं उसी को आशीर्वाद लगेगा। अब वही जाने, हम तो कुछ नहीं जानते। बोले चलो पंगत देख, बोले हम पंगत कुछ नहीं देखने जाएंगे। कबीरदास जी महाराज तमूरा लिए भजन गाना शुरू कर दिए। उतने में क्या हुआ, भगवान ने देखा मेरा भक्त बेचारा फंस गया, इतने सारे पंडित मिलके मारेंगे, ये गुदड़ी पहने हुए बाबा की गुदड़ी बन जाएगी। भगवान बढ़िया सुंदर कुर्ता टोपी और चौबंदी पहन करके और सिर में सुंदर टोपी लगा करके सेठ बन करके चले आए, और साथ में बहुत सारी दास दासियां अष्ट सिद्धियां चली आ रही हैं। कुर्ता टोपी हाथ में छड़िया, कुर्ता टोपी हाथ में छड़िया, ताली बजाते हुए गाओ आप लोग भी। कुर्ता टोपी हाथ में छड़िया, कुर्ता टोपी हाथ में छड़िया, पहनावा है जंगी जंगी पहनावा है। जैसे कोई चक्रवर्ती सम्राट युद्ध जीत करके लौटता है तो हीरा मोती जवाहरात लुटाते हुए आता है, वैसे नाना प्रकार के रत्नों को बांटते हुए वो सेठ चला रहा है। भगवान ने स्वयं पहनावा है जंगी जंगी पहनावा है जंगी जंगी, अपने जन के कारण प्रभु जी, अपने जन के कारण प्रभु जी, बन गए आज फिरंगी बाबा हरि संतन के संगी, हरि संतन के संगी बाबा हरि संतन के संगी, बहुरंगी बहुरंगी बाबा हरि संतन के संगी, बहुरंगी बहुरंगी। और भगवान आए, सारे ब्राह्मणों को भोजन लगवाने लगे। अब तमूरा लिए कबीर बाबा आके उसी पंगत में बैठ गए। सब लोग कबीरदास की जय जयकार बुलाने लगे। देखो कितने सरल महात्मा हैं, इतने सारे ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं।
और उन्हीं के पंगत में उनके साथ बैठ के खुद भोजन कर रहे, नहीं तो महंत लोग अपने एसी कमरा में भोजन करते हैं बैठ के, अलग से थाल मंगवाते हैं। वाह, धन्य हो कबीर बाबा, कबीर बाबा का जय हो गया। ये कबीरदास जी के पद हैं। तो विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, भैया हमारे तो संगी केवल रघुनाथ हैं, वही हमारे संगी हैं, हमको और कुछ नहीं चाहिए। खड़े रहे, बैठे रहे, अंत तो गत्वा विश्वामित्र जी महाराज को राम लक्ष्मण मिल गए। जो दान लेने आए थे, जब वह दान मिल गया, संकट हुए सुकारी। अगर हमारे जीवन में बहुत बड़ा कष्ट है तो नाम का नियम पूर्वक यजन करो, बड़े से बड़े संकट टल जाएंगे। जपहि नाम जन आरत भारी, बहुत दुखी है, किसी प्रकार का भी दुख है, वो दुख खत्म हो जाएगा और सुख की अनुभूति होने लगेगी, सुख आने लग जाएगा। जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ, नाम जी जप जाने दे। और गूढ़ विषय क्या है? उमा राम गुण गूढ़, पंडित मुन पावहि पिरति, पावहि मोह विमूढ़, जे हरि विमुख न धर्म रति। भगवान का रहस्य गूढ़ है। परमात्मा क्या करना चाहते, कहाँ क्या, किसको लेना चाहते, किसको देना चाहते, किसको दंड देना चाहते, किसी को आशीर्वाद देना चाहते, ये रहस्य कोई जान नहीं पाता। उमा राम गुण गूढ़, पंडित मुन पावहि विरति। पंडित लोग, ज्ञानी लोग तो उससे वैराग्य प्राप्त कर लेते हैं, लीला जो होती है भगवान की। अब पावहि मोह विमूढ़, जे हरि धर्म, जे हरि विमुख न धर्म रति। जो भगवान के जीवन में कभी उसके भगवान धोखे में भी भगवान का नाम नहीं लेता है और बल्कि बुराई करता है भगवान के लीला की। क्या क्या कर दिया भगवान ने, ऐसा करना चाहिए भगवान को। जय हरि विमुख न धर्म रति, जिनको धर्म के कार्य में कोई रति नहीं है, उसको विशेष रूप से मूढ़ता प्राप्त हो जाती है। तमाम प्रसंग दिए जाते हैं गीता से, रामायण से, महाभारत से। तमाम प्रसंग ऐसे हैं जिन्होंने भगवान के नाम की उपेक्षा की, उनकी क्या दुर्गति हुई, और जिन्होंने भगवान के नाम की अनुकूलता की, उनकी क्या अच्छी गति हुई। सदगति दुर्गति होती रहती है। जाना चाहे गूढ़ गति जीव, यानी गूढ़ गति भी भगवान के नाम का यजन करो तो उसको गूढ़ गति भगवान के रहस्य मिलने लगते हैं। साधक जो है वो क्या चाहता है? साधक सिद्धियां चाहता है। साधक को सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं नाम के प्रभाव से। और ब्रह्म ज्ञान पाने वाले क्या होते हैं? जाना चाहे गूढ़ नाम जी जब जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुखई अनुभवय अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। ब्रह्म को जो जानना चाहते, ब्रह्म की गति प्राप्त करना चाहते, नाम जी जप जागहि जोगी। यहाँ ध्यान देने की बात है कि विशेष चौपाई है। नाम को जपते जपती वो जाग जाते हैं। तो हम लोग सब बैठे हुए जाग रहे हैं क्या? तुलसीदास जी कहते नहीं, आप लोग जागे हुए नहीं हो। मोह निशा सब सोवन निहारा, अदेखई स्वप्न अनेक प्रकार। आप लोग मोह रूपी रात्रि में सो गए हो और नाना प्रकार की कल्पना कर रहे हो। ये करेंगे, वो करेंगे, लड़के को डॉक्टर बनाएंगे, मास्टर बनाएंगे, ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, इलाहाबाद में मकान बनाएंगे, वहां यज्ञ करने जाएंगे, वहां क्या क्या करें, नाना प्रकार की कल्पना। मोह निशा सब सोवनिहारा, सो रहा है वो विशेष रूप से मोह रूपी रात्रि में। मोह कहते किसको? मोह कहते हैं इंद्रियों को अपने भोगों से जो खिंचाव है। भोग किसको, मोह किसको कहेंगे? अब बताओ, अगर 5 भाई हो और एक घड़े में जरा सा घी है या बोतल में जरा सा घी है, मतलब एक आध भाई को मिल सकता है बढ़िया रोटी चुपड़े में दाल डालने का, और उतना ही घी है और 5 भाई हैं और सबको चाहिए। या तो लड़ जाए, जो जीत जाए वो घी ले ले। अब उपाय क्या है? शांति से उसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और उसको हिला दो,
उसको बांट लो तो झगड़ा खत्म। तो ये जो इंद्रियों के प्रति जो खिंचाव है, आकर्षण है, उसको मोह कहते हैं। मोह निशा सब तो इन इंद्रियों के खिंचाव के माध्यम से ये जीव सो गया। अब इस सोए हुए जीव को कैसे जगाना है? तो कहते नाम जी जप जागन योगी। योगी लोग, संत लोग, जो साधक है, वो कैसे जागता है? नाम जपते जपते। नाम जपता रहेगा तो धीरे धीरे मोह के बंधन कटते रहेंगे, इंद्रियों से खिंचाव कम होता रहेगा और उसको एक लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। इस जिसका नाम है राम, ओम, शिव, हरि, उसको देखने का मन करने लगे। पूर्ण अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। हृदय में एक इच्छा जाग जाएगी, ये देखो ये भगवान कैसा है, वास्तव में भगवान है भी कि नहीं। जैसे यहाँ लोग आप कथा सुन रहे हो, परमात्मा परमात्मा, अरे भाई परमात्मा है भी कि नहीं है? तो परमात्मा है तो फिर कैसे मिलेगा? तो नाम जपो। तो नाम जपने लग गए। तो हनुमान जी बैठे सुन रहे थे, उनको सहा नहीं गया। कहे तो पूछे क्यों भैया, तुम भी तो रहे उनके साथ में, बताओ। कहे बताओ, करके बताऊं कि वैसे बता दो? नहीं नहीं, करके बता दो यार। तो कहे लगाओ पूछ में आग। अब लगा दिया पूछ में आग और लगे जलाने, दो एक झोपड़ा जल गए। पूरे नगर में गड़बड़ी फट गई। अरे वो कोई बंदर आया है, पूरे नगर को आग लगा रहा। लंका थोड़ी है ये, तो जनकपुर है। सीता जी को तो मिल गई, अब क्या चक्कर है? फिर हनुमान जी को डांट पड़ी। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई कार्य करते हो, भजन ही करो। भजन क्यों किया जाता है बताओ? ये सत्संग, ये सब क्यों हो रहा है? इसका कोई कारण होगा, इसका कोई फल बनेगा। भजन इसलिए किया जाता है कि हम लोग दुखी हैं। क्या दुखी है? नाना प्रकार की लोग कल्पना कर रहा है और लोग कल्पना पूरी हो रही है क्या? बड़े बड़े व्यापारी सोचते हैं, गणित लगाते। आजकल तो कंप्यूटर हो गया है, उसी में गणित लगाते हैं, इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, इतना होगा और वैसा, और घाटा लग गया तो घाटा लग जाता है। शादी ब्याह, बच्चे हो गए, अब कहीं रावण जैसा हो गया, कोई शूर्पणखा जैसी हो गई। फिर तो इसलिए किया जाता है कि जो इच्छा करिहो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ ना। हम जो इच्छा करें, हम भजन करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, तो जो हम इच्छा करें वो हमको प्राप्त हो। लेकिन कैसे, किस रूप में? भगवान की कृपा प्रसाद के रूप में। प्रसाद क्या होता? थोड़ा मिलता है। आप बांटते हो ना, तो मंदिर में जाते जरा से चरणामृत मिलता, चाट लो, पेट प्यास नहीं बुझती उससे। तो ये जगत इसलिए है कि यहाँ आओ, जप करो, तप करो, तपस्या करो, अच्छे कर्म करो, लेकिन इसको इतना नहीं कि छक जाओ, भर जाए पेट। ये पेट कभी नहीं भरता, मन कभी नहीं भरता। बुझे कि काम अगिन तुलसी क्यों विषय भोग बहु देते, मन पछतइये अवसर बीते। इसको चाहे जिसको करोड़पति है, अरबपति है, खरबपति है, लोगों को तो पता नहीं हमारी जमीनें कहाँ, कितना पैसा है, सब एमडी देख रहे हैं, मैनेजमेंट के लोग रहते हैं, सब देख रहे हैं। आपको अपने घर में पता नहीं होगी कौन चीज कहाँ रखी है। तो ये इसलिए किया जा रहा है कि हम जो इच्छा करें, जब जिस समय जो इच्छा करें वो प्राप्त हो, भगवान की कृपा से प्राप्त हो, प्रसाद के रूप में, और थोड़ा हो। क्योंकि हमें ज्यादा मिले तो इसमें हमारी खिंचाव लग जाएगी, आकर्षण हो जाएगा। आकर्षण भी ना हो, हमें जरूरत की चीज से मिल भी जाए। कबीरदास ने क्या कहा? इतना हमको दो जामे कुटुंब समाए, हम भी भूखे ना रहे, साधु ना भूखा जाए। ये मनुष्य की जरूरत है। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए। 10 आदमी हैं तो 10 आदमी को भोजन की कमी ना रहे। अब अगर है ज्यादा तो देने वाला आए, कोई मंगने वाला आए, कोई मित्र मेहमान आ जाए, उसको भी बढ़िया खिला पिला दो।
ऐसा ना हो कि घुन लग जाए, खराब हो जाए। ये गृहस्थों को ध्यान रखना चाहिए कि घर में अनाज रहता है, कोई भिखारी मांगने आता है, वो भी भगवान का ही रूप है। और अगर ऐसे नहीं दोगे तो वो धन का क्या गति, सो धन धन प्रथम गति जाती। दान दे दिया, किसी को दे दिया तो उत्तम गति में चला जाएगा, और नहीं तो नाश हो जाएगा, उसका नाश हो जाएगा। और कभी कभी तो इस प्रकार से नाश होता है कि हाथ पांव भी तोड़ देते, डकैत ले जाते हैं तो मारते पीटते भी। तो इसलिए होता है। तो परमार्थी, हमको क्या बनना है? परमार्थी। परम अर्थ है परमात्मा। इसलिए सखा परम परमार्थ येहू, हे सखा सबसे श्रेष्ठ क्या है? राम के चरणों में प्रेम हो जाए, ये श्रेष्ठ। तो भगवान ग्वाल बाल बन गए और गाय बन गए। 1 साल बाद देखा ये तो सब वैसे चल रहा है, ये क्षमा मांगा कि ये तो मेरा भी आराध्य है। तो सखा परम परमार्थ येहू, मन कर्म वचन राम पद नेहू। मन से, वचन से, कर्म से भगवान के चरणों में हमारी आसक्ति हो जाए। अब प्रपंच से वियोग कैसे हो? क्योंकि ये सारा शरीर तो प्रपंच का ही है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ए अदम शरीरा, नाम न रूपा। अब वो परमात्मा कैसा है? अनवर्चनीय है। जैसे गुड़ गूंगा खाए और पूछे कि क्या स्वाद है इसका, तो कहता बस, कहता प्रसन्न होता है, आनंदित होता है। सियावर रामचंद्र भगवान की, जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की। सब अपने अपने स्थान पर विराज जाएं। महाराज श्री के वाक्य जब पूरे हो जाएंगे तो महाराज जी के फिर आप लोग आशीर्वचन प्रवचन सब कहने का आशय ये कि भगवान नाम जो है, चहुजुग 3 काल तिहु लोका, चारों युगों में, तीनों लोकों में और तीनों कालों में भगवान का नाम ही है कि जो आपको भगवान के मार्ग पर ले जाए, भगवान के धाम पर ले जाए। राम जपु राम जपु राम जपु बावरे, घोर भव निर्निधि नाम निज नावरे। नाम क्या है? स्वयं की नौका है। इसमें कुछ हर्रा लगा न फिटकरी रंग चोखा आएगा, पैसा रुपया कुछ नहीं लगता है। तो भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ नहीं, मैं तो गरीब से गरीब आदमी के लिए भी सुलभ हूँ, लेकिन जब हमारा मन भगवान के नाम में लगे। इसलिए सबको चाहिए एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साथ की कटे कोटि अपराध। बोलिए गुरुदेव भगवान की। अनुरक्ति और संसार के आसक्ति का परित्याग, इस विषय पर श्री परमहंस जी महाराज कह रहे थे। संसार की आसक्ति क्या है? बड़ी सीधी सरल सहज बात है। एक महात्मा कहते थे आसक्ति उसको कहते हैं जो आ तो सकती है लेकिन जा नहीं सकती। एक बार आ गई तो जाए ना, आ सकती है लेकिन जा नहीं सकती। तो संसार में यही सबसे बड़ी समस्या है। एक बार हृदय में संसार के प्रति आसक्ति आ गई तो जाना बड़ा मुश्किल है। उसको दूर करने का उपाय भगवान नाम में अनुरक्ति। ये परमहंस जी महाराज जी बड़े सीधे सरल सहज शब्दों में हम लोगों को सुना रहे थे। श्री महाराज जी के चरणों में प्रणिपात निवेदित करते हुए अब हमारे मध्य पूज्य गुरुदेव भगवान कामदगिरि पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य सदगुरुदेव भगवान विराजमान हैं। महाराज श्री के पादुका पूजन में जो जो सौभाग्यशाली सम्मिलित होने वाले हैं उनके नाम के उद्घोष के लिए पंडित ज्योतिषाचार्य रेवाराम शास्त्री जी को हम माइक समर्पित कर रहे हैं। महाराज जी के पादुका पूजन के लिए जिनका नाम लिया जा रहा है वो अविलंब बिना किसी प्रकार का औपचारिकता किए सीधे मंच पर आकर के सामने बैठ जाएंगे।
ब्राह्मण देवता के दिशा निर्देशानुसार पादुका पूजन संपन्न कराएंगे, माल्यार्पण करेंगे और जिस रास्ते से आएंगे उधर ही से वापस चले जाना है। सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए नर्मदा मैया की। हमारे बीच जबलपुर से कलेक्टर साहब हैं, आप आइए, महाराज श्री के पादुका पूजन पर सम्मिलित होइए और आशीर्वाद ग्रहण करिए। लोक आयुक्त से तिवारी जी हमारे बीच पर हैं, आप भी आइए, पादुका पूजन पर शामिल होइए। हमारे बीच इंदौर से पधारे हुए सब बैठे, आप सपरिवार आइए, पादुका पूजन पर शामिल होइए। कटनी से सोनी जी हमारे बीच पर हैं, आप भी आइए, पादुका पूजन पर शामिल होइए, महाराज श्री का आशीर्वाद ग्रहण करिए। मंगीलाल मरावी जी बैठे हुए हैं, आप भी सपरिवार पादुका पूजन पर शामिल होइए। नरहर पटेल जी हैं, संतोष पटेल जी हैं, सेवक झारिया हैं, मुन्ना पाठक जी हैं, दिनेश गढ़ेवाल जी, रूपलाल श्रीपाल जी, सीताराम दाहिया जी, कालूराम तिवारी जी, भुवन चौधरी जी, आलभ वाजपेयी जी जबलपुर से, राम प्रसाद साहू जी, मनीष जैन जी, मुन्ना जैन जी, पंचतो महतो जी, स्नेहलता गोस्वामी जी, एसके नामदेव जी, मनीष मिश्रा जी, बादल नामदेव जी और रज्जू साहू जी। जिन जिन के नाम लिए गए हैं कृपया जल्द से जल्द मंच पर पहुंचकर महाराज श्री का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए पहले पादुका पूजन करें, फिर माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करें। राजा यादव जी लमती वाले, दिलीप मिश्रा जी मंडला से, सुनील दुबे जी कवर्धा से, शंकर लाल पटेल जी कोल्हापुर दर्रा से, गजानंद पनपनिया जी नागपुर से, दीपक पनपनिया जी नागपुर से, कैलाश पनपनिया जी अमरावती से, आप भी आइए, महाराज श्री के पादुका पूजन पर सम्मिलित होइए। रज्जन चौकसे जी, मंजू चौकसे जी, आनंद संगीता जी, अरुण कुमार शर्मा जी, राममणि मिश्रा जी, रानू मिश्रा जी, आप भी महाराज श्री के पादुका पूजन पर शामिल होइए। अनिल राय जी आदि गांव से, संतोष चौकसे जी सपरिवार मंच पर आए। बाबा जी मुहास वाले हमारे गिरी जी, आप भी आइए। भाईजान आए हुए हैं आदि गांव से, आप भी आ जाइए, महाराज श्री के पादुका पूजन पर शामिल होइए। संजीव सोनी जी, आप भी सपरिवार आ जाइए और जितने भी आज एक दिन के यजमान बैठे हुए थे वह सब आकर पादुका पूजन में शामिल होंगे, महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण कर लेंगे। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमज्जगद्गुरुभ्यो नमः। हरि ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा या स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातो पुण्डरीकाक्षः पुनातो पुण्डरीकाक्षः पुनातो। पाद्योपाद्यम् अस्ते वर्ग्यं मुखे श्वाचमनीयं सर्वाङ्गी स्नानीयं शापेताशापुत्राः विश्वेदेवा आदितेः पञ्चजना आदितिर्जातमादितिर्जानित्वं द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधेयतो यतः
समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरुव्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः हरि ओं सुशान्तिर्भवतु श्री सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। हरि ओं सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद शवम्यकं सर्वतत्प्रदवा तदिष्टदशाङ्गलं पुरुष एवेदकं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वशेषानो जधन्येनातिरोहते। जलम समर्पयामि। पादुका पूजन चल रहा है। पूज्य गुरुदेव भगवान का श्रद्धालु जन माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। कल महाराजा श्री का हमारे बीच 9 दिन पूर्ण हो जाएगा राम कथा श्रवण कराने का। कल महाराजा श्री को करेली के लिए प्रस्थान करना है यहाँ से, इसलिए शीघ्र बोल करके मंच से विदा होंगे। कल हमारे मध्य में हनुमत धाम सिद्धेश्वर पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री धीरेन्द्राचार्य जी महाराज भी उपस्थित रहेंगे। इसलिए कल करके आशीर्वचन प्रदान करके महाराजा श्री सीधे एक और सभा में सम्मिलित होना है जाएंगे। रमेश चौकसे जी भी माल्यार्पण के लिए महाराजा श्री के पधारे, आशीर्वाद प्राप्त करें, पुष्पहार से महाराजा श्री के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करें। इसलिए कल श्रद्धालु जन विशेष रूप से ध्यान देंगे कि जो रेलगाड़ी जैसे धीरे 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 आप लोग प्लेटफार्म में आते हैं, ये स्थिति कल उत्पन्न न हो। कल बिल्कुल हवाई जहाज जैसे सीधे अंदर आना है, 2 बजे के पहले पहुंचना है आप लोगों को, क्योंकि महापुरुष रहे और हम लोग ना रहे, संख्या तो आप लोगों की दिनों दिन बढ़ रही है, लेकिन बात वही आ जाती है कि धीरे धीरे बढ़ती है। इसलिए आप सब लोग विशेष समय का ध्यान देते हुए कल 2 बजे के पहले 1:30 बजे से यहाँ मंच प्रारंभ रहता है, 1:30 बजे से कथा चालू हो जाती है। आप सब लोग समय पर आकर के आसन ग्रहण करेंगे। वृंदावली के गायन के लिए अनूप दास जी ब्रह्मचारी को माइक समर्पित किया जा रहा है। जगत गुरु रामानंदाचार्य परंपरा प्राप्त वृंदावली का वो गायन करें। तत्पश्चात श्री गुरुदेव भगवान के आशीर्वचन राम कथा हम लोग श्रवण करेंगे। श्री राम हनुमंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरु परंपरा अयनतांत निर्मल भूतांतःकरणो महात्मानः परिषदस्यो निखिल विद्या कलाप पारावार पारदृष्टा सनातन धर्म परिपालन तत्परा
धौर्या विशिष्टाद्वैत सिद्धांत परिपालन तत्परा सर्वे प्रपत्तिरधिकारिणो मता इति भगवतो वाक्य प्रचार प्रसार संलग्ना श्रीरामानंदा मताधरा शास्त्रालोढं तत्परा श्रीमज्जगद्गुरुः रामानन्दाचार्य श्रीकामद्गिरिपीठाधीश्वरा अनन्तः श्रीविभो सदवज्जपादारविन्दा स्वामी श्रीरामस्वरूपाचार्य महाराजा विजयन्ते तरा विजयन्ते तरा विजयन्ते तरा। बोलिए श्रीमज्जगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण, गौ माता की जय, गौ हत्या, सत्य सनातन धर्म की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, कामदनाथ भगवान की जय, नरसिंह देव भगवान की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। कृपया ध्यान दें, जिनका नाम लिया गया है पूज्य महाराज श्री का माल्यार्पण करने के लिए वही आए, और गेट के बाहर जो भी लगे हुए हैं वो गेट के अंदर ना आने दें।